दोस्तों मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज पार्ट 2 है आप लोग के लिए। वही इंग्लिश का हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं मेरे दोस्त। एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा यहाँ पे। चैप्टर 2 का एमसीक्यू देख रहे थे, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, पार्ट 1 में 20 एमसीक्यू दिए थे। एक सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1 में 20 दिए थे और पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी सब कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष कुमार, ठीक है, जैकबोर्ड क्लास 12 सबका नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 हो चुका है ना, 21 कहाँ चला गया 90 20 21। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। चलिए बताइए, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का ड्रीम क्या था? टू बी ए डॉक्टर बनना, टू बी ए मर्चेंट बनना, टू बी ए क्या है रग क्या होता है, टू बी ए मोटर मैकेनिक। एक सेकंड, रग क्या होता है देखने दीजिए। मोटर मैकेनिक, रग मतलब महावर या उटबन। ऐसे रग में लाल होना दिखा रहा है तो लाल होना तो नहीं होना, महावर या उटबन। तो उटबन ऊँट वगैरह चला था तो इसको तो मोटर मैकेनिक बनना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, आगे देखिए 22 चैप्टर नहीं पढ़े तो पहले चैप्टर पढ़ के आइए, उसके बाद एमसीक्यू पढ़िएगा। कहाँ चला गया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, क्या बोल रहा है। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या मीन्स था? वर्क, क्या मर्चेंडाइज, एजुकेशन या रैग पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल कर रहे थे। मीन्स ऑफ सर्वाइवल मतलब जीने का साधन क्या था? तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल रैग पिकिंग था। वहाँ पे रैग पिकिंग कचरा बीनते थे, उससे उन लोग का सर्वाइवल होता था। तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या था? रैग पिकिंग। चलिए, मीन्स ऑफ सर्वाइवल करने का मतलब कि जीवन जीने का आशय या आधार। ठीक है, तो आधार क्या था? रैग पिकिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 रीड करिए, जूम कर दिए। क्या बोल रहा है? द फिरोजाबाद इज अ सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। किसके लिए था? कॉटेज के लिए, कॉटन इंडस्ट्री, या फर्नीचर इंडस्ट्री, लकड़ी वगैरह बनता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनते हैं, या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, चूड़ी बनते हैं। तो चूड़ी बनते हैं, ठीक है ना, ग्लास ब्लोइंग होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। एक सेकंड, सारे को लिख कर याद कर लेना, ठीक ना। बीबी एमसीक्यू है, एग्जामिनेशन के लास्ट में और देंगे, रिवीजन कराएंगे ना जब, तो उसके बाद और एमसीक्यू दिया जाएगा, मॉडल सेट वगैरह आएंगे, फिर उसके बाद भी देखेंगे। अभी इतना काफ़ी है। व्हाट कंपेयर्स द वर्कर इन द बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पोवर्टी। वहाँ के जो लोग थे, जो वर्कर थे, क्या कंप्लेन करते थे? वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद में पोवर्टी के लिए क्या बताते थे? किस कारण से पोवर्टी बताते थे कि मैं गरीब हूँ? पहला कारण कास्ट एंड क्या है, एंसेंटर प्रोफेशन, कास्ट में उन लोग का जो जाति था उसके कारण, या फिर जो उनके एंसेस्टर मैंने पूर्वज लोग जो काम करते थे उसके कारण गरीब थे। दूसरा कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी में लोग बोलते हैं तुम्हारा ऐसा ही कर्म है, डेस्टिनिटी है, इसके कारण डेस्टिनिटी होता है। ब्यूरोक्रेट्स या फिर पॉलिटिशियन के कारण, ऑल ऑफ दिस। तो सारे के कारण यहाँ पे उन लोग गरीब थे। उन लोग कंप्लेन करते थे इतना सारा रीजन है, इसी कारण मैं गरीब हूँ। तो ठीक है, व्हाट कंप्लेन्स द वर्कर इन द बैंगल इंडस्ट्री। बैंगल इंडस्ट्री को क्या कंप्लेन करते थे? और फिरोजाबाद टू पोवर्टी के लिए ये सब कंप्लेन करते थे। ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये सब रीजन था उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। हु इज मुकेश कौन था? स्टूडेंट था, वर्कर था, बैंगल मेकर था, या रैग पिकर था? तो बताइए मुकेश कौन था? बैंगल मेकर होगा, चूड़ी बनाने वाला था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 26 क्या बोल रहा है। व्हाट मेक्स द, इसको ऊपर भेजिए। चलिए ठीक है, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन ओर्स इन द ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री में जो वर्किंग कंडीशन स्टूडेंट का मैंने बहुत ख़राब था, तो क्या था, किस रीजन से उन लोग का स्थिति खराब था? बताइए क्या रीजन था वहाँ पे। व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन, जो खराब बन गया था बच्चे लोग का, चिल्ड्रन वहाँ जो काम कर रहे थे ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में, तो वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब था। व्हाट मेक्स किसके कारण? बताइए। क्या डार्क एंड डिग्नी सेल विदाउट लाइट, पहला कारण है कि एकदम डार्क अंधेरा रूम में था, एकदम डिग्नी धुंधला था बिना लाइट वगैरह के, ठीक है। या फिर डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, वहाँ पे मिलाते रहता था, चमकते रहता था वेल्डिंग का लाइट, जिससे कि उसको क्या बोलते चूड़ी बनाते थे उसका लाइट। या हाई टेम्परेचर थे, ऑल ऑफ दिस थे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस थे, सभी कुछ था, ठीक है। डिग्नी भी था वहाँ पे, एकदम धुंधला टाइप हो गया था, और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस होना चाहिए इसका आंसर। चैप्टर में सारा पढ़ा है, सारा का वर्ड मीनिंग वहाँ पे बताया है क्लियर। आप चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे ना तो सब आसानी से समझ में आएगा। ऑल ऑफ दिस। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है। हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद।
क्या हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के जो लोकल फैमिली थे उनको कौन एम्प्लॉय देता था, ठीक है। तो कौन एम्प्लॉय देता था, ब्यूरोक्राट्स देते थे या मर्चेंट लोग देते थे या पॉलिटिशियन देते थे या ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री उन लोग को एम्प्लॉय देता था यानी रोजगार देता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी चलिए करेक्ट है, ठीक। चलिए 28 क्या बोल रहा है, व्हाट इफेक्ट कैन क्या है, व्हाट इफोर्ट्स कैन हेल्प मुकेश क्या है मेटेरियलाइज हिज ड्रीम टू बिकम ए कार ड्राइवर। क्या उसका एफोर्ट था जिसके कारण उसका मतलब कि सही हो पाया कार ड्राइवर बनने के लिए। मेटेरियलाइज क्या है देख लेते हैं, इसका मतलब होता है अमल में लाना या फिर कर्तव्य करना। व्हाट इफोर्ट्स कैन क्या है हेल्प मुकेश मेटेरियलाइज हिज ड्रीम, मतलब क्या इफोर्ट किया, क्या काम किया अपने ड्रीम के लिए, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बनना था उसके लिए क्या किया था, हार्ड वर्क किया था या फिर गोइंग टू गैरेज गया था या फिर गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर, अपने ऑनर का गाइडेंस में काम किया, मतलब जो भी होते हैं ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा ना, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। चलिए ठीक है, हार्ड वर्क किया, गैरेज गया तो गैरेज गया तो वहाँ पे गाइडेंस ऑफ इन अपने ऑनर के गाइडेंस किया और बस सही होगा। एक सेकंड, मैंने क्या इफोर्ट थे, तो सारे इफोर्ट थे, ठीक है। उसका ऑनर के अंदर भी काम करता था, ऑल ऑफ दीज। चलिए ठीक, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। चैप्टर पढ़े होंगे ना, मैं स्पीड में चल रहा है, मैं उतना क्लियर एक एक वर्ड को नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर में एक एक वर्ड को समझा दिया गया है, ठीक है। तो बार बार उतना मैं डीप में नहीं जाऊँगा, बस ऊपर ऊपर पढ़ते जा रहा हूँ, बस आंसर थोड़ा सा टच करते जा रहा हूँ कि आप लोग समझ में आ जाएगा, पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए, वाई डिड साहेब लीव्स ढाका, क्यों छोड़ दिया था ढाका को साहब बताइए। बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ रिसोर्सेज की कमी था, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड, बहुत ज़्यादा फूड का कमी था, या फिर बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स की कमी था, या फिर फ्रेंड्स के चलते छोड़ दिया था, या बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के चलते छोड़ दिया। तो किस कारण से, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं थे, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड। चलिए ठीक है, वहाँ पे स्टोर में आए थे ना, तो सब हम लोग का तबाह कर दिया था, घर वगैरह सब बर्बाद हो गए थे। व्हाट फोर्स साहेब टू बी अ रैग पिकर्स, क्या फोर्स था जो कि साहब को रैग पिकर बना दिया। हार्ड वर्क, डेस्टिनिटी, पीपुल अराउंड हिम, या एक्यूट पॉवर्टी। तो यहाँ पे एक्यूट पॉवर्टी होगा, पूर्ण रूप से जो पॉवर्टी होता है ना उसी कारण वो गरीब बन चुका था, एक्यूट पॉवर्टी। चलिए ठीक है, एक सेकंड, हाँ, एक्यूट पॉवर्टी के कारण वो रैग पिकिंग करता था, कचरा बीनता था, ठीक है। एक्यूट मैंने पूर्ण रूप से पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, तो वही बोलिए। वाई डिड द साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप, तो गार्बेज डंप क्यों जाता था, टू फाइंड सिल्वर कॉइन, टू रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ नोट के लिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं, ऑल ऑफ दीज। चलिए ठीक है, एक्यूट मैंने त्रिव होता, त्रिव पॉवर्टी मैंने बहुत पॉवर्टी बुरा स्थिति है। चलिए 32, वाट डज द लिटिल लोस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज, लोस्ट स्प्रिंग क्या जो टाइटल है क्या सिम्बलाइज करता है, ठीक है। तो लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, एकदम खिला हुआ बचपन को खो देना, ठीक है। ये ऑटोमन सीजन को दिखाता है, या फिर लोस्ट मनी को दिखाता है, लोस्ट एज को दिखाता है। तो लोस्ट ब्लूमिंग खिला हुआ बचपन को खो देना, स्प्रिंग मैंने होता है ऑटोमन सीजन को नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाता है। चलिए 33 पढ़िए, क्या बोल रहा है। व्हाट डू द बॉय अपीयर्स लाइक टू बी ए ऑथर इन द स्टोरी, मॉर्निंग क्राउड, इवनिंग क्राउड, मॉर्निंग बर्ड्स, इवनिंग बर्ड्स। व्हाट डू यू, एक सेकेंड, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, स्टोरी में ऑथर को जो बॉय था वह कैसा दिखाई दे रहा था, मॉर्निंग क्रोज, इवनिंग क्रोज, मॉर्निंग बर्ड, या फिर इवनिंग बर्ड्स। तो मॉर्निंग बर्ड देखते हैं, मॉर्निंग बर्ड होगा ना, क्योंकि सुबह मॉर्निंग बर्ड की तरह दोपहर में सब घर चला जाता था। या एक सेकंड देख लेते हैं, मॉर्निंग बर्ड। चलिए ठीक है, मॉर्निंग बर्ड होंगे, स्टार्टिंग मॉर्निंग बर्ड के दोपहर की तरफ सुनसान लगता था, सब चले जाते थे। तो ऑथर को जो वहाँ पे जो बॉय लड़के लोग थे तो कैसा लगते थे, मॉर्निंग बर्ड्स के, सुबह के पक्षी की तरह। चलिए 34 क्या बोल रहा है, 34 क्या बोल रहा है। वेयर वाज द साहेब एम्प्लॉयड, साहेब कहाँ काम करता था। एट टी स्टॉल इन सीमापुरी, एट ए साड़ी शॉप, या फिर एट ए ज्वेलरी, या फिर एट ए स्वीट शॉप। तो यहाँ पे टी स्टॉल पे काम करता था ना, अनहैप्पी था लास्ट मीटिंग में। तो चलिए ठीक है, लास्ट मीटिंग में अनहैप्पी था। 35 वाई डिड ए साहेब आलम नोट गो टू स्कूल, साहेब आलम को स्कूल क्यों नहीं जाता था। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड पूरा मालिक था, तो क्यों नहीं जाता। नोट इंटरेस्टेड, साहेब आलम का मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ द यूनिवर्स। चलिए नॉट इंटरेस्टेड, या फिर हैड नो मनी टू पे फी, पैसा नहीं था, या फिर वांटेड टू गो, मूवी देखने जाना था, या वांटेड टू अर्न मनी, किस कारण से वह स्कूल नहीं जाता था। तो हैड नो मनी टू पे फी, उसका पैसा नहीं था कि फी दे पाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, 36 क्या बोल रहा है, 36 क्या बोल रहा है। व्हाट वाज द साहेब लुकिंग फॉर, मतलब कि साहेब किसके लिए, मतलब क्या खोज रहा था। लुकिंग फॉर मैंने देखना होता, खोजना, क्या कर रहा था। ये अंडा को, गोल्ड को, कॉइन्स को, या फिर टॉयज को। तो यहाँ पे आंसर क्या होंगे, गोल्ड होंगे ना।
सोना को खोजता था ना, सोना मतलब जो भी अच्छी चीज़ मिल जाता है उसको सोना बोलता था। 37 क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द आउथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, जो गार्बेज था, कचरा था बच्चा के लिए, क्या था ऑथर के अनुसार, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग, या फिर ए वंडर था, आश्चर्यचकित था। उन लोग कभी सिल्वर कॉइन मिलता था, कभी नोट्स, कभी सिक्के, तो उन लोग के लिए आश्चर्यचकित था कौन, वही जो कचरा गार्बेज था। चलिए वंडर हो गया। 38 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं ना, आप लोग पढ़े, जो तो चैप्टर पढ़ा होगा ना उसको एकदम आसान लग रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा ना उसको लग रहा होगा क्या क्या भैया बोल के चले जा रहे हैं। तो इसमें मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, मैं तो समझा ही रहा हूँ। व्हाट फॉर द चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्या फोर्स था, क्या बल था जो बच्चों को कैसा लाइफ ऑफ शोषण का लाइफ जीने में यानी कि मजबूर करता था, कौन सा फोर्स था, ग्रीड, लालचीपन, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पियर्स, या फिर पेरेंट्स। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी होना चाहिए। देख लेते हैं पियर्स, देख लेते हैं पियर्स में क्या होते हैं, पीर मैंने बराबर होना दिखा रहा है, या फिर सहकर्मी दिखा रहा है, पियर्स मैंने बराबर है सहकर्मी। तो अब वैसा कुछ नहीं था, लालची भी नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण वो क्या बोलता है, व्हाट फोर्स द चिल्ड्रन, वही पॉवर्टी का जो फोर्स था ना, तो उन लोग का कैसा लाइफ जीने में, एक्सप्लॉयटेशन का लाइफ जीने में फोर्स करता था कौन, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, चलिए 39 देख लीजिए, बहुत कम क्वेश्चन है, लास्ट पहुँचने वाले हैं। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, ऑथर क्या एनालाइज करता है, रिच पीपल को, गार्बेज को, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन को, फिर क्या है, हर वर्क को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, चलिए ठीक, पुअर चिल्ड्रन उनके शोषण को देखता था कौन, ऑथर देखती थी, लेडीज थी ना, अनीस जंग। तो ठीक है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, स्टोरी में यही एनालाइज की थी। 40 नंबर आइए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, इतना इजी कौन नहीं बता देगा, अनीस जंग, अभी मैं बोला था, अभी ऊपर हम बताया था अनीस जंग के बारे में, तो अनीस जंग होगा, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कितना क्वेश्चन बच रहा है और अब 41 क्या रहा है, व्हाट चेंज डिड द अनीस जंग इन द साहिब व्हेन शी saw क्या ही स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द फेंस नेबरहुड क्लब, नेबरहुड क्लब में जब देखी गेट के सामने जब खड़ा था तो वहाँ पे क्या चेंजिंग, अनीस जंग जो देखिए साहब बीच में क्या चेंजिंग आया था, हैज़ लॉस ऑफ फ्रीडम, टी स्टॉल होगा ना, देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट चेंज डिड अनीस जंग सी इन द साहिब, क्या चेंज देखी थी साहब में अनीस जंग, ठीक, अनीस जंग जो क्या बोलते हैं, अनीस जंग जो लेखिका थी, तो साहब में क्या चेंज देखी थी, कब, व्हेन शी saw him स्टैंडिंग बाय ए गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो बगल का क्लब का जो गेट था, गेट के सामने खड़ा था, तो वहीं पे टी स्टॉल भी थे ना, तो वहाँ पर क्या देखा, हैज़ ए लॉस ऑफ हिज फ्रीडम, फ्रीडम खो दिया था, लॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, लॉस्ट ऑफ जॉय और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होंगे, सब कुछ होंगे ना, सब कुछ खो दिया था क्योंकि टी स्टॉल पे काम करने लगा था, गेट के सामने खड़ा था, तो गेट के सामने अंदर में तो स्टेडियम थे, वहाँ पे टेनिस वगैरह होते थे, सामने में टी स्टॉल था, तो टी स्टॉल पे काम करता था, तो ये सब कुछ खो दिया था, तो ऑल ऑफ दीज होंगे ना, क्योंकि अब इसका अपना नहीं ना था, मालिक अंदर में काम करता था, तो किसी का अंडर में काम करिएगा तो अब तो लॉस्ट ऑफ फ्रीडम ओनर से सब खो दीजिएगा ना, और कचरा बिना इसका अपना था, तो इसीलिए सब कुछ खो दिया था। 42 चलिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेटामॉर्फिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन, इस लेसन में जो मेटामॉर्फिकली सिम्बलाइज क्या करता है, तो मेटामॉर्फिकली मतलब तुलनात्मक ढंग से, तो क्या तुलना करता है बताइए, पॉवर्टी को, एक्सप्लॉयटेशन को, एंजॉयमेंट को, ए लिटिल हेल, एक नर को, सीमापुरी किसको सिम्बलाइज करता है, मेटामॉर्फिकली ए लिटिल हेल, एक छोटा सा नर के बारे में बताता है, क्योंकि सीमापुरी में नर्क ही है था, वहाँ पे ना रहने का अच्छा, ना वहाँ पे क्या बोलते हैं सीवेज वगैरह, ना फैसिलिटी था, ना कुछ, बहुत मैंने बुरा कंडीशन, तो एक हेल को दिखाता, सिम्बलाइज करता है, मेटामॉर्फिकली मैंने तुलना करना है, ठीक है, हेल से, एज लाइक कर तो सिमली होता, ये फिगर ऑफ स्पीच है, तो फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे ए लिटिल हेल होगा। चलिए 43 हाउ इज़ द मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली से इसका एटीट्यूड अलग क्यों था, बीइंग ए डेयरिंग क्या है, बीइंग ए डेयरिंग फार्म डियर, बीइंग ए फाइटर, बीइंग ए कॉवर्ड, एक क्या एक मैंने फाइटर होने के नाते, बीइंग ए मतलब होने के नाते होता, बीइंग करके है ना, तो बीइंग ए क्वाड डरपोक होने के नाते, बीइंग ए फाइटर होने के नाते उसका एटीट्यूड अलग था, या बीइंग ए डेयरिंग साहस होने के नाते, फार्म एंड क्लियर, या फिर नोट क्लियर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए लग रहा है कि उन्होंने साहस दिखाया था, उसका दृढ़ निश्चय था, और क्लियर होने के नाते, इसी के नाते बीइंग ए जहाँ पे आएगा ना, बीइंग ए मैंने होने के नाते, ठीक है, तो कंटिन्यूस में देखा था, तो ऐसा होने के नाते उसके में क्या डिफरेंट एटीट्यूड था एज कम्पेयर टू उसका होल फैमिली, ठीक है। तो ये लग रहा है क्वेश्चन अब इंड हो गया ना, अभी और है, चलिए द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, किसके लिए था, कास्टिज्म के लिए, रैग पिकिंग, पॉवर्टी के लिए, बैंगल्स के लिए, तो बैंगल्स के लिए यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है। चलिए 45 आंसर नहीं दिखाएंगे, बहुत आंसर दिखा दिए। चलिए व्हाट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेज टू सिटी इन द लेसन, इस लेसन में
क्या रीज़न था कि लोग गांव से शहर में माइग्रेट किए चले गए? स्वीपिंग हाउस, उन लोग का हाउस बर्बाद हो गया था, फील्ड बाय स्टॉर्म के द्वारा उन लोग का हाउस पूरा खत्म हो गया था, या नो मनी, पैसा के कारण, या फिर एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट कारण, या फिर सेफ्टी कारण। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होंगे। स्वीपिंग हाउस, उन लोग का हाउस बर्बाद हो गया था ना। चलिए खत्म हो गया मेरे दोस्त, कितने मिनट का, 15 मिनट का वीडियो आज बने हैं, 15 मिनट के कल बने थे, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 आधा घंटे का वीडियो में पूरा MCQ खत्म हो गया। तो दोनों को देख लीजिएगा। तो बस दोनों को ना होता आज एक ही बार में डाल देते हैं दोनों को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ स्टडी विथ, क्या थैंक्स फॉर पढ़ने के लिए शुक्रिया, देखने के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप देखें पढ़े तो पढ़ने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट बिफोर एग्जाम, ठीक है। अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मेरा सपोर्ट बना रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।